देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बार लंदन से ट्रांजिट में पिछले महीने भर से करीब 4 अक्टूबर से जब शाहरुख खान की बेटी आर्यन को नारकोटिक्स ब्यूरो ने पकड़ा, तब से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। उन पे देश को सोचना चाहिए। जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें किसी का नाम खान है, तो 7.5-8 साल से जो बात चल रही है, लगता है कि एक वर्ग विशेष के ऊपर एक कोशिश की जा रही है उसको झुकाने की। और ये इसके लिए बहुत सारे तथ्य हैं जो इस 7.5 साल में इकट्ठा हुए हैं। सबका ऐसा मानना है कि पिछले 7.5 साल में जुडिशरी, मीडिया की स्वायत्तता खत्म होने के साथ एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। और साथ में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो डिवीजन की है। दो मुख्य वर्गों के बीच में जो एक दूरी बढ़ाई जा रही है, एक पूरा जैसे कि एक वैचारिक ढंग से सोच विचार के एक प्रोग्राम से चल रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। और इस हद तक कि एक वर्ग काफी डरा हुआ सा है, वो सब दिख रहा है। लोग कहते हैं कि इसमें शायद ये भी हो कि तमाम जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव को सबऑर्डिनेट करने के बाद एक जो वैचारिक तौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, वो अपनी बात कुछ कह रहे हैं, उनको भी कैसे दबाया जाए। ये सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं है, ये पूरे फिल्म उद्योग की बात है। एक नजरिए कई है। उद्योग की बात है, वर्ग विशेष की बात है, धर्म विशेष की बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है ये एक नागरिक की बात है। क्या नागरिक को इस तरह से, इसे कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन बाय प्रोसेस, परसिक्यूशन बाय प्रोसेस, एक प्रोसेस के तहत किसी वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति को किस तरह से राज्य डरा धमका सकता है। ये ऐसा क्या लोकतंत्र में होना चाहिए? इस सवाल पे अभी तक बड़ी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जब सबसे बड़ा मुद्दा धर्मों के बीच में बांटने का होता है, तो जो उसके जो असली मुद्दे होते हैं, जो जो लोकतंत्र में इस पर बहस होनी चाहिए, उन पर बहस नहीं हो पाती। तो आज बात करते हैं कि इसके क्या क्या आयाम हैं और उनका क्या अर्थ है, और कैसे हम इस ऐसी चीजों से लड़ें या उनसे उनके साथ एक तरह से सोचें कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, हमारे संविधान की जो एक सर्वोपरि है, वो जो भावना है, वो हमेशा कैसे स्थापित रहे, और ये व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के कहने पर चीजें इतना ना बदल जाएं कि जो जिन मूल्यों के साथ हमने लड़ाई लड़ी, आजादी की, जिससे कि हम लोकतांत्रिक बन सकते हैं, जिससे कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी यानी कि सब समाज कहलाते हैं, उस पर सवाल खड़े हैं। तो पहली बात, नागरिक की तरह देखें तो क्या ऐसा किसी के साथ होना चाहिए? अगर राज्य को किसी पर आरोप लगाना है, तो उस आरोप लगाने के तरीके होने चाहिए जिसमें कि उसका बिना जुडिशियल एक रिजल्ट लिए, जब तक कि कोई जुडिशियल उसका कंक्लूजन नहीं निकलता है, हल नहीं निकलता है, तब तक राज्य इसको कैसे प्रोसिक्यूट ना करे, परसिक्यूट ना करे, इसका क्या तरीका हो सकता है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कानून बनाना चाहिए। हमारे पास तमाम तरह के उदाहरण हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे अर्नब गोस्वामी के केस में 3-4-5 दिन में उनको आखिर बेल दे दी गई। सबका मानना है कि बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, बेल जो है वो नॉर्म होना चाहिए। किसी को रखना जेल में इस तरह से अपने आप में एक लोकतंत्र का हनन है, नागरिक अधिकारों का हनन है। और आप किसी आदमी को तोड़ना चाहते हैं, वर्ग विशेष तोड़ना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, इससे वो बातें निकलती हैं। राज्य का अर्थ ये नहीं है वो किसी को धमकाए। इसका हम लोग उसको अब्यूज कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं कानूनों का। ऐसे जो बहुत होशियार लोग हैं हमेशा कर लेते हैं, लेकिन होशियारों को चेक में रखने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि कोई आदमी अगर सीमा से बाहर जाना चाहे तो उसके लिए कुछ चेक्स होने चाहिए। तो यह है कि पहली बात, नागरिक, किसी भी नागरिक को 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखना किसी भी वजह से अपने आप में एक सभ्य समाज में अस्वीकार करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए हम सबको। उसके लिए हर राजनीतिक पार्टी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सभ्य समाज बने। किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाए
जिससे कि उसको एक दिन से ज्यादा जेल में रखा जाए। इसके लिए सीआरपीसी बदलिए। हमारे कानून इस तरह के बने हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे इसलिए कि हमको वो गुलाम रखें। आज जो लोग सत्ता में जाते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो बाकी लोग सत्ता के अलावा हैं वो गुलाम हो गए। जिन, जिनके पास सत्ता है उनके पास उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। हमारे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ किया तो उसके लिए तो एविडेंस चाहिए, उसको आप बेल दे देंगे, उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन किसी को जिसके साथ आपकी वैमनस्यता है, दुश्मनी है या दिखाना चाहते हैं, उसका उदाहरण बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप हर कानून लगा देते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? एक मुझे लगता है कि देश में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई थी उस पर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। वो सिर्फ प्रशांत भूषण तक सीमित न रहे। देश में 1 लाख ऐसे वकील चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे अच्छी तरह खड़े हो सके, जिनमें जो लीगल एक्यूमेंट हो, जो 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 हमारे जूरिस्प्रूडेंस के साथ ऐसा इस तरह खड़े होने की क्षमता हो। जैसे कि अमेरिका में कितने भारतीयों ने जिनकी उम्र 29, 30, 31 साल की है, कितने नियम अमेरिका के बदल दिए हैं, ये जरा उससे देखने की जरूरत है। भारत के वकीलों को चाहिए कि कम से कम अमेरिका में जो नागरिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई हुई है उससे बहुत प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसमें हमारे पास बहुत उदाहरण भी हैं। उनसे जुड़िए, उनको समझिए, उनसे कोशिश कीजिए कि एक ऐसा एक वर्ग बने जो नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कानून नियम को समझते हुए उसके साथ जितनी भी संस्थाएं हैं देश में बनी हुई उसकी रक्षा के लिए उनके साथ जुड़ के उनका इस्तेमाल करते हुए नागरिकों की रक्षा का अधिकार, जो उनका अधिकार ठीक से रहने दे, उसकी रक्षा करें। साथ में ये भी है कि जुडिशरी जब भी पिछले 7.5 में देखा गया है वो हमेशा सरकार के पक्ष में जाती। ज्यादातर अगर आप 99% सरकार के पक्ष में है, अब जुडिशरी कहाँ रहेगा? मैं मानता हूँ कि किसी भी स्थिति में 50% पे मुझे लगता है लोकतंत्र है। अगर 60% आपने साथ दिया सरकार का तो लोकतंत्र कुछ कहीं गड़बड़ है। 99% तो पूरी तानाशाही हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ जुडिशरी है ही नहीं। अगर 50% से सरकारी ज्यादा केस जो है उनको जुडिशरी मान लिया तो मुझे लगता है कि जुडिशरी का मतलब खत्म हो गया। उस तरह आप लीजिए, मीडिया लीजिए, मीडिया में अगर 95, 96, 97% जो खबरें हैं वो जो सरकार विरोधी शक्ति नहीं है तो मीडिया का मतलब खत्म हो गया। तो इस तरह संस्थाओं के जो मतलब खत्म हो रहे हैं उन पर बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। अब आप देखिए कि शाहरुख खान के साथ जो भी हो रहा है, उनके बेटे के साथ जो हो रहा है, एक तथ्य के नाम पे जान लीजिए, उनको पकड़ा गया किसी क्रूज शिप से। पहले कहा गया कि उनके पास कोई इस तरह की अवैध ड्रग्स थी, फिर पता लगा कि उनके पास ड्रग्स नहीं थी, फिर पता लगा कि उनकी जो ब्लड टेस्ट में भी कोई ड्रग्स कोई जरूरत दिखाई नहीं पड़ी। तब उसके ऊपर सरकार ने आक्षेप लगाया ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर आप इस तरह बदलते रहेंगे अपने सवाल वगैरह, और अगर आप व्हाट्सएप पे देखेंगे, हम अगर कितनी बातें कहते हैं, अगर हमारी हर बात को हम बात तोलना शुरू कर दें तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपके घेरे में नहीं आ सकता? अगर आप सिर्फ रोज नरेंद्र मोदी जो बात करते होंगे उनको ही आप पकड़ लें आप व्हाट्सएप पे, उनके ऊपर भी 1000 केस लग सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं कि हर एक के व्हाट्सएप पे जो कैजुअल कन्वर्सेशंस होती हैं, जो कैजुअल बातें होती हैं, उसको लेकर के कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जिसको कि वही सजा ना मिले जो आर्यन को मिलती है। ये समझना चाहिए। तो यानी कि इसके लिए सिविल राइट्स मूवमेंट को फिर से जगाना पड़ेगा। मुझे याद आती है जब प्रकाश नारायण की, जब हम लोगों ने पीयूसीएल मूवमेंट शुरू किया था, मैंने पीयूसीएल बुलेटिन की स्थापना की थी और मेरे साथ कौन था? मेरे जो सबसे बड़ा जो साथी था, कॉमरेड था, उसका नाम था अरुण जेटली, जिसके साथ हम लोगों ने बैठ के पीयूसीएल, हम लोगों ने स्थापना की पीयूसीएल की, कारकुंडी जी के साथ, रजनी कुठारी, जयप्रकाश जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, हमारे साथ अरुण शाह थे। मैं अरुण जेटली को लेकर आया अपनी टीम में उस जमाने में। तो वहां से हम जो जो दूरी हुई है उसमें प्रगति नहीं हुई है। 1981 से 1900 लेट 70s की बात कर रहा हूँ, वहां से जो है फिर 81 में स्थापना की पीएस दौर रहा है नागरिक सुरक्षा का, उसमें हमें लगता है कि हमारा पतन हुआ है, तरक्की नहीं हुई है। प्रशांत भूषण को अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि उनकी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोरिंग सी हुई है। अरे भाई, हमारे देश में 93% लोग जो पढ़ लिख नहीं पाते, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं। जितने सारे जो अभी की बातें हो रही हैं वो उन लोगों के खिलाफ हो रही हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो कुछ कहते हैं। अगर आप वो भी क्षमता में नहीं देते तो किस तरह का लोकतंत्र बचेगा?
ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर सरकार इस तरह व्यवहार करेगी कि जो अगली सरकार जो भी आए वो उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करे, तो फिर समाज बढ़ता जाएगा, टूटता जाएगा, तो जो हम चाहते हैं प्रगति की दिशा, उधर हम देख नहीं पाएंगे। शाहरुख का बेटा एक उदाहरण बन गया, एक मिसाल बन गया है कि राज्य किस तरह किसी भी आदमी को जो कि मानना पड़ेगा कि 90% से ज्यादा निर्दोष है, उसके पीछे किस तरह पड़ सकता है, उसे कैसे प्रताड़ना दे सकता है, कैसे उसे 4 अक्टूबर से आज तारीख 24 हो गई, 23 हो गई, 20 दिन तक उसे रखा गया है। और जितने भी जजेस हैं उनको ऐसा बोल दिया गया है कि उनको आप बेल मत दीजिए। और आप ये सोचिए कि एक किशोर के लिए भारत का अगर सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल उसके लिए पेश होता है उसके खिलाफ, उसका मतलब क्या हुआ? अगर उसके खिलाफ लोकल केस या लोकल वकील कोई खड़ा होता तब मान लेते कि सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही एक अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल उस स्तर का वकील जाता है उसके खिलाफ बोलने के लिए, तो लगता है इसमें डायरेक्टली स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ये सबक सिखाना चाहती है, सरकार को ऐसी छवि बनाने से बचना चाहिए। इसमें जो भी आप करें, देखिए ये बात मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा कैरिस्मेटिक जो एक वक्ता है कोई नहीं है। वो बहुत मैकियावेलियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैकियावेलियन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं अपनी ऐसी लेगेसी छोड़ने के लिए कि लोग उनको अच्छे कामों के लिए याद रखें। वो सिर्फ हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि जितने हमारे दोस्त हैं बीजेपी और आरएसएस सब कहते हैं आपको सब कुछ तो दे दिया। मैंने कहा क्या दिया आपने? हमने आपको 370 दे दिया, मंदिर दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? तो उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि 370 जम्मू कश्मीर को आपने हथिया लिया अपनी तरफ से, यानी कि जो कानून थे, जो कानूनी जो नींव थी उसकी, उसको आपने तहस नहस कर दिया उसको आप। और मंदिर के बारे में जो भी आप कहेंगे, उसमें हमने जो भी किया, सुप्रीम कोर्ट का आपने इस्तेमाल किया, लोगों का इस्तेमाल किया, मूवमेंट का इस्तेमाल किया, पार्टी का इस्तेमाल किया, जो भी किया उसके बारे में हमेशा राय एक नहीं बन पाएगी, ये तो बहुत तय है। और हम सभी चाहते थे जो भी करना हो ऐसे करो कि वो स्नेह से हो, प्रेम से हो, सौहार्द से हो, लोकतंत्र में हो, सबकी समझ से हो। जहां बातचीत की वजह है उस पर बातचीत देखिए आप, लेकिन वो मुद्दे ना उठाएं जहां चीजें कुरेदने से देश में बंटवारा हो सकता है, देश में लोग बंट सकते हैं और हमारी निगाहें तरक्की की जगह आपस में लड़ने झगड़े में लग जाए। तो एक राज्य की तरह से देखें तो ये एक हमें सोचना पड़ेगा कैसे हम राज्य को फिर से तैयार करें कि वो नागरिक अधिकारों को हनन न करे। नागरिक अधिकारों के लिए उसका काम है रक्षा करना। संविधान उसे अधिकार देता है, जिम्मेदारी देता है। अधिकार नागरिक का है, जिम्मेदारी सरकार की है। हमें मोदी जी उस दिन बहुत अच्छे लगे थे, उन्होंने कहा था हम प्रधान सेवक हैं। हमें हमेशा उनसे यही कहते रहेंगे आप प्रधान सेवक बन जाइए, देश को जो भी कोई बांटने की कोशिश करता है उससे बचाइए, वरना जो आपकी लेगेसी होगी उसको कोई भी उसमें अच्छापन नहीं दिखेगा किसी को। तो आर्यन की केस में आज जरूरत है कि देश भर में आवाज उठाई जाए, मीडिया उसके साथ चले, या इस पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हर जगह इस तरह लगाए जाए कि नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्यन न हिंदू है न मुसलमान है, उसकी माँ हिंदू है, पिता मुसलमान है। वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी की बात हमें करनी चाहिए। हम हिंदू की उतनी इज्जत करते हैं जितने मुसलमान की, इतनी सिख की, इतनी ईसाई की, लेकिन सबसे बड़ी जो भावना है हिंदुस्तानियत की, वो उसको हम जिंदा रखना है। वो हमारा लोकतंत्र है। और इसके लिए जितने भी लोग, जितने वकीलों से मैं आह्वान करूंगा, जो हमारे अखबार के लोग हैं मित्र, उनसे, और जुडिशरी का भी काम है कि जब भी सरकार अपनी सीमा लांघे, वो उनको जस्टिस फोमोटो आप ले सकते हैं, उसको कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसका, वो कीजिए, खड़े हुई है इस बात में। जब नए चीफ जस्टिस आए थे एक उम्मीद बनी थी, इस केस में भी मुझे लगता है उन्हें फिर से खड़ा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि सरकार अपनी सीमा समझे और हम काम सेवा करना है। उसका जो नेता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो एक्चुअली प्रधान सेवक है। मैं कहता रहूंगा इस बात को कि प्रधानमंत्री वहां होता है जहां एक राजा होता है। जब किसी भी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जो शब्द है अपने आप में एक असामयिक है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। उसे हम प्रधान सेवक ही कहें, उसका नाम प्रधान सेवक ही रखना चाहिए। और इस बात के लिए हम नरेंद्र भाई की सराहना करते हैं।
वे चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी ले आए कि प्रधान सेवक ही होना चाहिए, तभी वो सेवा का भाव बनेगा। जब तक वो मंत्री बने रहेंगे तब तक किसी राजा को देखेंगे, राजा उनका पता नहीं कौन है, वो चाहे उनकी पार्टी के जो उनको बनाने वाले आरएसएस के लोग हों, जो भी हों, लेकिन एक लोग की तरह देखें। आरएसएस के लोग भी बड़े मूल्य वाले हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हमेशा रहेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो आगे बढ़ने की कोशिश, उनकी जो समझ हो जरूर है कि हमेशा हर चीज पे दोष देते हैं दो चीजों को, मुसलमानों को और नेहरू जी। तो नेहरू जी मुसलमान से अलग हटके हमें देश की बात करनी पड़ेगी। उसका आपने बहुत 7.5 साल बहुत कर दिया, देश बहुत बढ़ गया। अब आइए शुरू करते हैं ऐसी बात कि अयान हिंदुस्तानी है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसके अधिकार नागरिक अधिकार होने चाहिए। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि जो नागरिक अधिकारों को हनन हो रहा है उसकी मिसाल बने। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कभी पायदान। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।